भिलाई शहर का नाम ऐसे ही देश और दुनिया में मशहूर नहीं है। इस शहर में प्रतिभाओं की खान है। ऐसे ही प्रतिभा की धनी सूर्या विहार कॉलोनी भिलाई निवासी रुचिता अवस्थी भी है, जिन्होंने विशेष यूपी का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये हैं रुचिता अवस्थी, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इनका विवाह भी उत्तर प्रदेश में ही धीरेन्द्र अवस्थी से हुआ। उसके बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रुचिता दिल्ली शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, परंतु पुत्र की परवरिश के लिए उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2017 में रुचिता के पति धीरेन्द्र ने अपनी रोजी रोटी के लिए भिलाई शहर का रुख किया और पूरा परिवार भिलाई शहर में आकर बस गया। चूंकि रुचिता पहले से जॉब करती थी, उनकी मंशा थी कि अब पुनः कुछ ऐसा किया जाए जो जॉब से भी अच्छा हो। तब उन्होंने 2020 में मिसेस दुर्ग भिलाई का खिताब जीत लिया और 2021 में मिसेस इंडिया फेमिना वॉक में रनर अप भी रहीं। किसी शुभचिंतक के जरिए उन्हें पता चला कि जिस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वहां मिसेस यूपी की प्रतियोगिता होने वाली है और उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन प्रविष्टि डाल दी और सेलेक्ट भी हो गई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद खुद को उन्होंने तैयार किया। रुचिता अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफी जागरूक हैं और भिलाई शहर के एक प्रतिष्ठित व्यायामशाला में प्रतिदिन अपने शारीरिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए मशक्कत करती हैं, जिसका फायदा उन्हें मिसेस यूपी की प्रतियोगिता में मिला। आइए सुनते हैं कि रुचिता ने किस तरह से अपने आप को मिसेस यूपी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार किया। मेरा नाम रुचिता अवस्थी है। मैं प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप कानपुर का है और भिलाई में मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरा एक 8 साल का बेटा है। बताएंगे, जैसा कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपने मिसेस उत्तर प्रदेश का खिताब जीता है, किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ आपका रुझान कब से हुआ? हाँ जी, एक्चुअली मेरे को बचपन से ये कीड़ा था मॉडलिंग के लिए और काफ़ी इंटरेस्ट था, पर पढ़ाई में चली गई ज़्यादातर। MBA किया है मैंने और मैंने MNC में जॉब किया है 5 से 6 साल। फिर बेटा छोटा था तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद प्लानिंग में था वापस से करियर में आने का, पर अभी मैं फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा फ़िटनेस फ्रीक हूँ। बहुत ज़्यादा जिम और एक्सरसाइज पे बहुत मेरा रहता है फोकस। तो अभी सारे लोगों ने बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तो मैंने मिसेस दुर्ग भिलाई के लिए अप्लाई किया। मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें मैं विनर रही। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि आई कैन डू दैट। उसके बाद मैंने मिसेस उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी मैं विनर रही और मैंने इंडिया फैशन वॉक में रनर अप थी। प्रेरणा की बात करेंगे कि हर एक जो भी इंसान काम करता है उसकी एक प्रेरणा स्रोत होती है। अपना आइडल किसको मानती हैं आप? अपना आइडियल मैं अपनी मम्मी को मानती हूँ। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं अपनी लाइफ में हम लोग को बड़ा करने में। हम लोग 4 बहनें हैं और तो मम्मी को प्रेरणा मानती हूँ अपनी। जैसा मिसेस उत्तर प्रदेश का आपने खिताब जीता है, इसके लिए तैयारियां किस तरह से थी? किसका किसका हेल्प मिला आपको परिवार में? परिवार में सब बहुत सपोर्टिव हैं और सब इसका पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है और मेरे बेटे को जाता है। एक पारिवारिक ज़िंदगी जीते हुए एक खिताब जीतने के लिए तैयारी करना, कैसे समय दे पाती थी तैयारियों के लिए और परिवार को? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो पर वो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो हो जाता है। बच्चा जैसा आप बता रहे हैं कि छोटा है अभी? हाँ, छोटा नहीं है, 8 साल का है। ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, तो वो अपने सारे काम खुद ही करता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि अभी वो बड़ा हो गया है, थोड़ा अपने आप को संभाल सकता है, तो वापस से करियर स्टार्ट करना था। तो इस बार मैंने सोचा कुछ वो किया जाए जो हमेशा से करना था। ये तो रही आपके परिवार की बातें हैं। जब आपने मिसेस उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, प्रतियोगिता में, अब बताएंगे पहले राउंड में इंट्रोडक्शन राउंड जो होता है, किस तरह का आपका परफॉर्मेंस था और उस पूरे राउंड्स के दौरान कौन सा राउंड आपके लिए सबसे अच्छा रहा, जहां आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरी जीत पक्की है? हाँ जी, इसमें 3 राउंड थे, जिसमें सबसे पहला राउंड होता है ट्रेडिशनल, उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है। सेकेंड राउंड होता है वेस्टर्न राउंड, जिसमें आपकी वॉक देखी जाती है एंड क्वेश्चन आंसर उसी में होते हैं। एंड थर्ड आपका गाउन राउंड होता है, जिसमें आपकी क्राउनिंग होती है। तो मेरा वेस्टर्न राउंड बहुत अच्छा गया था बिकॉज़ वो मेरा कंफर्ट जोन है। तो कुल मिला के तीनों ही राउंड अच्छे गए थे और क्वेश्चन आंसर राउंड काफ़ी अच्छा गया था। तो कहीं ना कहीं लग गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि अगर आप मिसेस उत्तर प्रदेश बनते हैं, विनर होते हैं, तो आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं या कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं।
और लेडीज़ों को जो शादी के बाद सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। यही सवाल हम भी आपसे करते हैं कि देखिए एक शादीशुदा महिला की ज़िंदगी में हाँ जी। अपने सपनों को, मतलब अगर ये कहा जाए कि 99% महिलाएं अपने सपनों को शादी के बाद दबा देती हैं, हाँ, ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से सपने सब देखते हैं, ड्रीम्स सबके होते हैं, पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके उनको लगता है कि अभी मेरी एज हो गई है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अभी बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। पर मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहें तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं उसके लिए, और डेडिकेशन होना चाहिए। और फैमिली वालों को भी मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लेडीज़ों का फैमिली सपोर्ट नहीं होता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है उनके हर एक चीज़ में, वैसे ही हस्बैंड लोगों को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपने वाइफ के ड्रीम पूरे करने में। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, बहुओं का घर से निकलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुओं का कुछ करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे परिवार के लिए अगर एक समझाइश के तौर पे, गुजारिश के तौर पे अगर आपसे कुछ कहने के लिए तो क्या कहेंगे? देखिए पहले सारे लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको खुद स्टैंड लेना पड़ता है कि मुझे ये करना है। जब आप उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे बाकी लोग भी आपके साथ आते हैं, और जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो वही लोग जो आपको मना करते थे वही लोग आप पे प्राउड करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मिसेस उत्तर प्रदेश का खिताब, अब इसके आगे आपकी नज़र कहाँ है? मैंने अभी फेमिना मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई किया है, एंड आई एम होपिंग कि मेरा टॉप 20 में आए। इसके अलावा अगर बॉलीवुड से या कहीं से अभिनय के लिए ऑफ़र आता है तो जी, मेरे पास ऑफ़र्स हैं अभी। एक म्यूज़िक एल्बम के लिए मेरे पास ऑफ़र है, और एक वेब सीरीज़ पे काम चल रहा है, वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो देखते हैं आगे कहाँ ले जाती है लाइफ। रुचिता अवस्थी ने मिसेस यूपी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के सभी राउंड में बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने आप को प्रदर्शित किया, जिसके कारण यह खिताब जीतने में सफल हो पाई। वहीं हमने रुचिता के पति धीरेन्द्र अवस्थी से भी बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि रुचिता के अचीवमेंट में किस तरह से उनका सहयोग मिला और क्या दिक्कतें आई। मेरा नाम धीरेन्द्र अवस्थी है और मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कराता हूँ स्टूडेंट्स को जो JEE एस्पिरेंट्स हैं, तो 19 ईयर्स हो गया मेरे को पढ़ाते हुए। सर, जैसा कि आपकी श्रीमती जी ने मिसेस यूपी का खिताब जीता है, जी कैसे संभव हो पाया, पार्टिसिपेशन कैसे हो पाया, आपकी तरफ से कितना सहयोग मिला और कैसे? ये स्टार्टिंग से अपने दम पे कुछ करना चाहती थी, और इन्होंने काफ़ी टाइम पहले से इसके लिए एक थिंकिंग जो डेवलप करना होता है, एक थॉट प्रोसेस, वो इनका ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, और उसके लिए जितने एफर्ट्स पॉसिबल थे वो इन्होंने सारे एफर्ट्स दिए। इन्होंने अपना प्रॉपर डाइट शेड्यूल, जिम जो आपका जिम करते हैं वो, तो उस तरीके से सारा इन्होंने वो पूरा स्केड्यूल फॉलो किया, और उसके दम पर जो है आज जो भी कुछ ये पहुंची हैं उसमें जो है मैं इन्हीं का कंट्रीब्यूशन मानूंगा। मेरे साइड से सपोर्ट इतना था कि जहाँ पर भी इनको जाना होता था या जहाँ पर भी ये अपना जो है ये शेड्यूल इनके हुआ करते थे, चाहे वो डांसिंग क्लास हो, चाहे अदर आपके जो है क्या कहते हैं क्लासेस हों, तो मैंने उसके लिए हमेशा इनको सपोर्ट किया। जैसा कि ये मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना कोई मतलब मजाक बात नहीं होती, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो क्या उस बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियों से कभी ऐसा लगा कि ये हट रही हैं या कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। इन्होंने सारे जो है जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इन्होंने सारी की सारी कंप्लीट करी, और उसको साथ में करते हुए जो इन्होंने बैलेंसिंग बनाई वो रियली मेरे हिसाब से अप्रिशिएबल है। बहुत ही कम लेडी इस तरीके से जो है कर पाती हैं कि अपने घर को साथ में लेते हुए और उसके बाद अपने गोल को अचीव करें। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इनको मैं बेस्ट जो है लेडी बोलना चाहूँगा कि मैरिज होने के बाद किस तरीके से बैलेंसिंग बनाते हुए अपने लाइफ स्केड्यूल को इन्होंने जो है मैनेज किया। वो परिवार जिनकी सोच अभी भी पुरानी है, चाहे वो घर के मर्द हों या औरतें भी हैं, बहुओं को घर से निकलने नहीं देती आफ्टर मैरिज, उनका ऐसा मानना है कि घर पे रहो, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पास्ट में काफ़ी विमेन पे जो है एक तरीके से बोला जाए अत्याचार किए गए, प्रताड़ित किया गया, उन्हें कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से अब अपनी सोच, अपना विचार चेंज करने का टाइम है।
तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे और हम उनको पूरा फुल कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट देंगे, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो आपके साथ कदम से कदम मिलके चलेंगे, इवन आपसे ज़्यादा अच्छा बेटर करके दिखाएंगे। तो परिवार को मेरे हिसाब से आज की डेट में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके हर उसमें जो है अड़ंगा लगाना चाहिए, लाइक समथिंग कि आप यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो ये मेरा जो है मैसेज है, अभी की जो भी जनरेशन चेंज हो रही है तो उनको अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। एक अचीवमेंट मिसेस यूपी जी। इस अचीवमेंट के बाद में आपकी उम्मीदें कुछ और हैं आगे कि ये मिसेस इंडिया जीते, मिसेस यूनिवर्स जीते? मेरी ऐसा सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आगे के कमिंग जो है और कॉम्पिटिटिव जो भी इनके वो हैं, वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं, उसमें मैं हमेशा इनको सपोर्ट करना चाहूँगा। और मेरे को पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली ये कमिंग जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसमें ये विनर बनने जा रही हैं, क्योंकि इनका जो डेडिकेशन है, इनको जो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक जुनून होता है, वो मैंने इनके में देखा है। तो आई थिंक इन फ्यूचर डेफिनेटली शी विल बी द विनर अगेन। जब हम रुचिता और उसके पति धीरेन्द्र का इंटरव्यू ले रहे थे, तब उनके 8 साल के बेटे ने भी अपनी मम्मी के लिए कुछ कहना चाहा। आप भी सुने यह 8 साल का बालक हरिधन अवस्थी क्या कहता है। वो तो मुझे बहुत बड़ा लगा, इसलिए जब मैं खेलने बाहर जाता हूँ तो सब लोग बोलते रहते हैं आपकी मम्मी ये जीती, आपकी मम्मी न्यूज़पेपर में आए, तो मैं अपनी मम्मी से बहुत प्राउड हूँ। बहुत प्राउड करते हैं। क्या चाहते हैं मम्मी को और आगे इस तरह के और भी विनर्स बनाना चाहते हैं इस तरह से? रैली। तो आप कैसे सपोर्ट करोगे अपनी मम्मी को? मम्मी व्यस्त रहती हैं, प्रैक्टिस करेंगी, उसके लिए तैयारी करेंगी, तो आप कैसे सपोर्ट करोगे? मैं तो उनको जैसे कि कहीं कहीं मुझे लगता है गड़बड़ हो रही, तो मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगा ऐसे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रुचिता के पति धीरेन्द्र अवस्थी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच काफी अलग है और उनके मार्गदर्शन और मोटिवेशन की वजह से आज रुचिता इतने बड़े मंच पर यह खिताब जीत पाई। रुचिता के लिए उनके पति एक सच्चे हमसफर के तौर पर बने रहते हैं और यही कारण है कि अब रुचिता मिसेस फेमिना के लिए प्रविष्टि भर चुकी हैं। 2 महीने बाद इन प्रविष्टियों पर विचार करके मिस फेमिना के लिए प्रतिभागियों का चुनाव किया जाएगा और यकीनन उसमें भी रुचिता चुनी जाएंगी और एक बार फिर शुरू हो जाएगा इस लक्ष्य को पाने के लिए तैयारियों का दौर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।